बरसात कुछ लोगों के लिए ठंडक लाती है और कुछ के लिए अधूरी आत्माओं की दस्तक। उस रात भी बादल ऐसे गरज रहे थे मानो आसमान में कोई युद्ध चल रहा हो। हवा में मिट्टी और धुएं की मिलीजुली गंध थी और उस अंधेरी सड़क पर एक थका हारा रिक्शा चालक रामू अपने रिक्शे को भीगी सड़क पर घसीट रहा था। रामू पूरे दिन सवारी ढूंढता रहा, लेकिन जब से बारिश शुरू हुई थी सड़कों पर कोई नजर नहीं आ रहा था। कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके थे और दांत कपकपा रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखता और बड़बड़ाता, हे भगवान, बस कहीं ठहरने के लिए छत मिल जाए, नहीं तो ये बारिश जान ही ले लेगी। वो यही सब बड़बड़ाते हुए चलता चला जा रहा था। अचानक उसे धुंध के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक पुराना झुका हुआ बोर्ड लहरा रहा था, मोहन टी स्टॉल। रामू ने राहत की सांस ली और रिक्शा किनारे खड़ा कर दिया। टपरी छोटी थी पर उसके अंदर एक अजीब गर्माहट थी। भट्टी पर पानी उबल रहा था और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। वहां सिर्फ एक आदमी था, एक हष्ट-पुष्ट नौजवान चाय वाला। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई बुझी आग दोबारा चल उठी हो। रामू उस आदमी को पैसे देते हुए बोला, भैया जरा एक कप गरम चाय दे दो। उस आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बैठ जाओ भाई साहब, इस बारिश में बाहर तो मौत भी भीग जाएगी। रामू ने बिना कुछ कहे चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा। हर घूंट के साथ उसे अजीब सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन उस सुकून में भी एक बेचैनी थी। रात गहराने लगी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चाय वाले ने रामू से कहा, अगर चाहो तो आज यहीं रुक जाओ भाई साहब, बाहर तो तूफान है, सड़कें डूब चुकी हैं। रामू ने इधर उधर देखा। सचमुच चारों तरफ अंधेरा और पानी ही पानी था। वो बोला, ठीक है भैया, यहीं कोने में लेट जाता हूं। वो बेंच पर लेट गया, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। कुछ घंटे बाद सामने वाले मकान से किसी के झूलने की चरमराहट सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया और देखा एक औरत की परछाई जो छत से लटक रही थी। ये देखकर रामू के गले से चीख निकलते निकलते रह गई। वो पसीने से तरबतर हो गया। चाय वाला भी जाग चुका था। वो बोला, क्या हुआ भाई साहब, डर गए क्या? इस इलाके में पुराने किस्से हैं जो अब भी जिंदा हैं। रामू ने घबराकर पूछा, कौन से किस्से? चाय वाला हल्के स्वर में बोला, कहानी है एक चाय वाले की, मेरी ही तरह। कई साल पहले यहीं इस सड़क पर एक चाय वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लोग चाहे कम उसे ज्यादा देखने आते थे। उसकी मुस्कान से ही दुकान चलती थी, लेकिन एक दिन उस मुस्कान ने सब कुछ जला डाला। एक शाम वो चाय वाला जरूरी सामान लेने बाहर गया था। आधे रास्ते पर उसे याद आया कि वो पैसे भूल गया है। वो जल्दी जल्दी वापस लौटा। वो अभी घर के बाहर ही था कि उसे उसके घर से किसी औरत और आदमी की हंसी सुनाई दी। वो झट से कमरे के अंदर गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसकी दुनिया तहस नहस हो गई। उसकी पत्नी उसी गांव के सरपंच के बेटे के साथ बिस्तर पर थी। वो कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर जैसे किसी ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया हो, उसने बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठाया और उस युवक को वहीं खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, आंखों में नफरत, दर्द और जलन। वो चीखती रही, पर उसने रस्सी ली और उसे फंदक पर लटका दिया। उसके बाद उसने पूरे घर को आग लगा दी और उसी आग में वो खुद भी जलकर मर गया। कहानी सुनकर रामू के रोंगटे खड़े हो गए थे। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब उसमें खून की गंध खुली थी। धीरे धीरे सुबह होने को थी। बादल छटने लगे। रामू ने अपने कपड़े झाड़े और कहा,
धन्यवाद भैया, चाय बहुत बढ़िया थी, अब घर चलो। वो अपने रिक्शे पर बैठा और चल पड़ा। पर कुछ ही दूरी जाने के बाद उसे याद आया, अरे मेरा पर्स तो वहीं रह गया। वो वापस लौटा, पर जब उस जगह पहुंचा तो उसके कदम वहीं थम गए। वो टपरी अब वहां नहीं थी, बस एक जली हुई जगह, राख और टूटी लकड़ियां पड़ी थीं। आसपास सब सूना था, बस हवा में राख उड़ रही थी। ये देखकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां मोहन टी स्टॉल का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। उसे देखकर रामू ने पूछा, अरे ओ भाई साहब, यहाँ एक चाय की टपरी थी मोहन टी स्टॉल करके, वो कहाँ गई? ये सुनकर वो आदमी बोला, पागल हो गया हो क्या भाई साहब, यहाँ कोई चाय की टपरी वपरी नहीं है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। रामू अब समझ चुका था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक छलावा था। लोग कहते हैं कि आज भी वो चाय वाला रात को रास्ते चलते मुसाफिरों को चाय पिलाता है और अपनी डरावनी कहानी उन्हें सुनाता है।